नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जित साट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आइए हम रेगुलेटिंग एक्ट को भी देख लेते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयास किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और विनियमित करने का प्रयास किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया। अब क्या नाम कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और इस प्रकार जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था और ये 1774 ईस्वी में किया गया था, जिसमें एक मुख्य जज थे और 3 अन्य जज थे। जो मुख्य जज थे उनका नाम था सर इलिजा एम्पे। इनको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये ऑप्शन है 1813, 1600, 1774, 1935। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें जो कंपनी के कार्य थे, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है। हिंदी में भी याद रखिए, नियंत्रण परिषद। कई बार पूछा जाता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम था। इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, भारत में समाप्त किया गया, किंतु चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में एक अधिकार अभी उसका जारी रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट प्रदान की गई। और ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा कि कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए निवेश करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। भारत परिषद 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें मार्ले जो थे राज्य सचिव थे जबकि मिंटो वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई 1909 के अधिनियम के द्वारा। विधान परिषदों को बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने और मतदान की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार बजट पर बहस चर्चा करने की अनुमति कब दी गई थी, तो ये याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दी गई थी। ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिम समुदाय के लिए प्रदान की गई थी, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को
सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका पहली बार द्विसदनी बनाई गई? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम, सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वहाँ से लिया गया है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थीं, और इसमें एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था। इस शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था इस अधिनियम के तहत। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांत सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती, केंद्र के लिए था, प्रांत सूची प्रांतों के लिए, और समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों थे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंप दी गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। और केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो 1937 में स्थापित की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। अब दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक इसका विस्तार कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई अप्रैल 1935 में, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858 और चार्टर एक्ट 1833। तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया एकाधिकार को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। और भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई 1834 ईस्वी में, और प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मेकाले। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में अपनी परिषद यानी विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जिसमें से एक थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों को याद रखिएगा। आपातकाल की स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये भी याद रखिएगा। और ये जो अध्यादेश होता था जारी होने की तारीख से 6 महीने के लिए वैलिड था। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। पोर्टफोलियो प्रणाली में एक ही व्यक्ति को 1 से 2 विभागों का प्रभारी बना दिया जाता है, उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई? तो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935।
तो इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। भारतीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो विधि आयोग की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। किसी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडोनाल्ड, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई पहली बार। और दूसरी बात ये थी कि केंद्रीय विधान परिषद को कुछ शर्तों के साथ बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1958 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो सही आंसर इसका क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन है वेवेल योजना, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। ये 3 जून को लागू किया गया था माउंटबेटन योजना, इसी के तहत भारत का विभाजन किया गया था। जो वेवेल योजना थी 1945 में, साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था, 1928 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन था 1946 में और माउंटबेटन योजना 1947 में। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो सही आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसमें के द्वारा पहली बार प्रांतों में, याद रखिएगा, प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा प्रशासित किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाता था। प्रांतों में द्वैत प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, या ये भी याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक किसको? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इसमें 120 सदस्य थे, 108 सदस्य रियासतों के राजकुमार थे, जबकि 12 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि थे। और जो ये नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, इसका अध्यक्ष वायसराय होता था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अब इसके अंतर्गत पहला राज्य परिषद बना, जिसमें 60 सदस्य होते थे और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और दूसरा केंद्रीय विधानसभा बना, जिसका सदस्य 144 होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। किस आयोग के आधार पे? तो ली आयोग के आधार पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी किया गया था। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था 1909 के अधिनियम में, जिसमें मुसलमानों को दिया गया था। 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी दिया गया। और 1935 में इसका विस्तार मजदूर वर्ग के लिए किया गया, दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए भी किया गया। मुगल सम्राट का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858।
भारत शासन अधिनियम 1858, जिसको भारत सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। समझ सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार जो भारत का प्रथम वायसराय था, नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव पद का सृजन किया गया इसमें, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद का गठन किया गया था। ये भी याद रखिए, भारत परिषद का गठन कब किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठन किया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो था, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था किया गया था, और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसी के लिए 1854 में मैकाले समिति का भी गठन किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।